ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ और क्लीन करने वाली हूँ। पास्ट 2 to 3 मंथ से मैंने अपने फ्रिज को बिल्कुल भी अंदर से क्लीन नहीं किया है। मतलब थोड़ा बहुत तो जैसे कुछ गिर गया तो कभी साफ कर दिया, ऐसे ऑर्गेनाइज और क्लीन नहीं किया है। अभी क्या हालत हो रही है मेरे फ्रिज की वो भी दिखाऊंगी, और ऑर्गेनाइज होने के बाद कितना सुंदर लगता है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ ऐसे आइटम भी हैं जो मैंने मंगाए हैं अपने रेफ्रिजरेटर के लिए, जो कि मेरे फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने में भी हेल्प करेंगे। कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने मंगाई हैं इस बार जो बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी मैंने यूज़ करके भी देख ली हैं और वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो ब्लॉग से जुड़े रहना एंड तक। आपको इस ब्लॉग में बहुत कुछ मिलने वाला है। तो रेफ्रिजरेटर तो क्लीन होगा ही, साथ में कुछ ऑर्गेनाइजेशन टिप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप अपने रेफ्रिजरेटर को काफ़ी टाइम तक ऑर्गेनाइज रख सकते हो। सबसे पहले मैं फ्रिज की हालत दिखा देती हूँ। फ्रिज की जो हालत है वो इस टाइम कुछ ऐसी हो रही है। बहुत सारा सामान फ्रिज में रखा हुआ है और कुछ सामान तो ओवरलोड भी हो रहा है। तो उन सबको मैं तरीके से लगाऊंगी ऑर्गेनाइजर्स में, जिससे कि कम जगह में ज़्यादा सामान आ जाए और मुझे चीज़ें भी टाइम पर दिखाई दे जाएं। क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे एक अच्छी सी प्लेस चाहिए जहाँ पर मैं फ्रिज का जितना सामान निकल कर बाहर आए वहाँ पर रख सकूँ आराम से। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल सबसे पास है, तो उसको मैं सारा सामान वहाँ से हटा रही हूँ और इस जगह को खाली कर दूंगी मैं फ्रिज का सामान रखने के लिए। इससे फ्रिज क्लीन करना ईजी हो जाएगा। सारा सामान हम लोग एक साथ बाहर निकालेंगे, इससे बहुत आसानी हो जाती है क्लीन करने में और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। जब आप अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और 2-3 महीने में क्लीन करते रहते हैं डीपली, तो उससे ना आपको चीज़ें जगह पर मिल जाती हैं, कभी भी फ्रिज में ओवरलोड नहीं होता और ये बहुत हेल्प करता है हमारी डे टू डे लाइफ में। सारा सामान मैंने निकाल लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, सारी शेल्फ भी निकाल रही हूँ। शेल्फ के ऊपर हमेशा मैं लाइनर लगा कर रखती हूँ, आई मीन मैट्स, और ये बहुत हेल्प करते हैं फ्रिज को क्लीन रखने में। इनको निकाल कर आप तुरंत साफ भी कर सकते हो डे टू डे लाइफ में। यहाँ पर वेजिटेबल बास्केट्स वगैरह के नीचे जो मैंने गंदगी देखी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये हो जाती है जब भी कुछ वेजिटेबल्स का कुछ भी कण नीचे गिरा तो वो थोड़ा बहुत तो गंदा होता ही है, तो इसके लिए डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से फ्रिज इतना गंदा हो चुका था कि अब इसे ज़रूरत ही थी क्लीनिंग की। तो मैंने, वैसे भी फेस्टिवल आने वाले हैं, फेस्टिवल से पहले अपने फ्रिज को मैं ऑर्गेनाइज करना चाहती थी। ये देखिए, ये टेबल मैंने खाली करने से ये फ़ायदा हुआ कि सारा सामान यहीं पर आ गया, और ये मैंने सारे के सारे जितने भी शेल्फ थे वो भी निकाल कर किचन में रख लिए, क्योंकि मैं साफ़ करने वाली हूँ उन सारे शेल्फ को। इस तरीके से फ्रिज का जो पूरा लुक है मैंने आपको दिखाया, पूरा का पूरा मैंने अंदर से खाली कर लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक कपड़ा लिया है मैंने, ये माइक्रोफाइबर का कपड़ा है। इसे पानी से बस मैंने गीला किया है, इसमें कुछ भी नहीं है, और इसी से मैं इसे अच्छे से पहले साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसी से बहुत हद तक ये साफ़ हो जाएगा। इसके अलावा विम लिक्विड का मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है, जिसमें सिर्फ पानी और विम लिक्विड है, और इन दोनों को मिक्स करके मैं उन जगहों को भी साफ़ करूँगी जहाँ पर मुझे ज़्यादा गंदगी दिखाई दे रही है, स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, और इससे बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। इसके बाद मैंने गीले कपड़े से इसे साफ़ कर लिया है। पहला तरीका यह है कि इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हो। दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हो, डोर की जितनी भी शेल्फ है उन्हें निकाल कर डीप क्लीनिंग कर सकते हो, जो कि मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मैंने सारी की सारी शेल्फ डोर वाली भी निकाल ली हैं, और इस तरीके से ईजी हो जाता है क्लीन करना। शेल्फ्स को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं वापस से लगा रही हूँ, और साथ में मैं इसमें लगा रही हूँ ये मैट, जो कि बहुत हेल्प करते हैं डे टू डे लाइफ में आपके फ्रिज को क्लीन रखने से, और साथ में स्क्रैचेस नहीं पड़ती। तो जो भी सामान रखते हो सारी गंदगी इनके ऊपर रहती है, वो और बाकी चीज़ों पर नहीं जाती। तो यहाँ पर दूसरा साइड का जो एरिया है फ्रिज का, वो भी मैं निकाल कर सारा सामान बाहर रख रही हूँ। इसमें वैसा सामान रहता है जो डे टू डे लाइफ में तो काम नहीं आता, लेकिन हाँ कुछ कुछ दिनों बाद काम में आता रहता है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मेरी रहती हैं स्टोर, जिसमें मसाले वगैरह भी हैं जो कि घुन से बचे रहते हैं, और इस तरीके से सालों साल आपके मसाले चल पाते हैं। कुछ होममेड मसाले भी मैंने इसमें रखे हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें घुन लगने का डर रहता है, जैसे कि साबुत धनिया है, बेसन है, इन सबको भी मैंने इसी में स्टोर किया हुआ है। सोयाबीन है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं सारे के सारे जितने भी शेल्फ मैंने निकाले थे उनको क्लीन करने वाली हूँ विम लिक्विड से अगेन, और इस तरीके से क्लीन करने से ये बिल्कुल पूरी तरीके से चमक जाएंगे।
ये ग्लास के शेल्फ हैं, इन्हें साफ़ करते समय थोड़ी सावधानी बरतिएगा, वरना एक बार टूट जाते हैं तो इस टाइप के अटैचमेंट वापस मिलते नहीं हैं आसानी से। तो इनको अच्छे से क्लीन कर लीजिए और उसके बाद इन्हें सूखने के लिए छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। शेल्फ सूखने के बाद उनको मैंने कपड़ों से पोंछ लिया था और उसके बाद मैंने एक एक करके सारे के सारे शेल्फ वापस से लगा दिए। और आप देख सकते हैं क्लीन होने के बाद शेल्फ बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। तो जब आप घर का कोई भी हिस्सा क्लीन करते हो तो उसे देखने के बाद जो खुशी मिलती है उसकी तो बात ही अलग होती है। आप लोगों की क्लीनिंग स्टार्ट हुई कि नहीं हुई मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर। अच्छा, ये है सब्जी वाली बास्केट, और ये बास्केट ऐसी है कि रेगुलर क्लीन होती रहती है, फिर भी पता नहीं इसमें इतनी गंदगी कहाँ से आ जाती है। अच्छा, आप इसके नीचे भी ना मैट लगा सकते हो या न्यूज़पेपर रख सकते हो, जिससे कि जितनी भी गंदगी होगी वो उसी के ऊपर रहेगी। इस तरीके से कोनों में गंदगी नहीं फंसती है और क्लीन करना भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो सब्जी वाली बास्केट थी वो क्लीन हो चुकी है। मैंने इस तरीके से इसमें प्लास्टिक की एक पॉलीथिन लगा दी है नीचे की तरफ, और यहाँ पर है मेरे पास कॉटन के बैग जिसमें मैं सब्जियाँ रखना पसंद करती हूँ। ये बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, वॉशेबल हैं, मशीन में भी वॉश कर सकते हो, नहीं तो बाल्टी में पानी डाल के डिप करो और निकाल दो। तो इस तरीके से सालों साल चलते हैं। ये पता है काफ़ी फ्रेश रखते हैं आपकी सब्जियों को। आप सोच ही सकते हो जब मैं इतने टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे पसंद ही आए होंगे। तो इस टाइप के बहुत सारे मैंने बैग ले रखे हैं जिसमें सारी की सारी सब्जियाँ मेरी आराम से आ जाती हैं, और ये एयर ही हैं तो सब्जियों को हवा भी लगती रहती है। अच्छा, फ्रिज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे ऑर्गेनाइज नहीं रखोगे, क्लीन नहीं रखोगे, तो एक तो उसमें स्मेल आने लगेगी, दूसरी बात ये होगी कि आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, चीज़ें ना पीछे की तरफ रखी रह जाएंगी और आप आगे के सामान यूज़ कर लोगे। ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं वो इस चीज़ में आपकी बहुत हेल्प करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के लिए ये ले रखा है, और ये सारे के सारे जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ इनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से कुछ बास्केट्स ले रखी हैं मैंने, ये भी 5 या 6 का सेट था। इसमें मैं सारी की सारी सॉसेस रखती हूँ, जैसे कि चिपोटले है, थाउजेंड आइलैंड है। ये वाली सॉसेस मेरे घर में सैंडविचेस वगैरह में या सैलेड में यूज़ होती हैं, बहुत टेस्टी बना देते हैं आपके सैलेड को। यहाँ पर पेरी पेरी सॉस है, बारबेक्यू सॉस है, सब सॉसेस का ना अलग अलग जगह मैं यूज़ करती हूँ जो कि आपके खाने को बहुत फ्लेवरफुल बनाती हैं। तो इस तरीके से कम जगह में ये वाली बास्केट आ जाती है, उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत जगह बचती है जिसमें आप एक्स्ट्रा सामान भी रख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर बिग वाले पाउच रख दिए हैं टमाटो सॉस के, केचप के, आप कुछ भी रख सकते हो। यह है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। इसके अलावा फ्राइड राइस वाली जो सॉस होती है वो है, या फिर ऐसे आप चाउमीन में, हक्का नूडल में डाल सकते हो, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा सैलेड में डालने के लिए ऑलिव हैं, एलोपिनो हैं, ये भी मैं अपने पास रखती हूँ। ये सैलेड में काफ़ी अच्छा फ्लेवर ऐड करते हैं, प्लस आप इन्हें सैंडविचेस में भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है सैंडविचेस का। यहाँ पर मैंने एक और बास्केट ले रखी है जिस बास्केट में मैं रख देती हूँ डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि मिल्क है, छाछ है, ये सब चीज़ें। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजर्स जो हैं बहुत हेल्प करते हैं मुझे चीज़ों को जगह पे रखने में। और हाँ, जहाँ पर मैं मिल्क रखती हूँ उसके नीचे मैंने इस टाइप का एक मैट लगा रखा है, और मैं स्टेनलेस स्टील के बर्तन में ही मिल्क रखना पसंद करती हूँ। तो दूध गर्म करते समय अगर पैन पर कोई दाग भी रह गया है तो भी उसकी वजह से आपका फ्रिज गंदा नहीं होता। तो इस टाइप के सारे ऑर्गेनाइजर जो हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं गाइज, बिलीव मी। तो फ्रिज का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, ज़्यादा काम में नहीं आता। मतलब ये ऐसा है कि रोज़ नहीं खुलता, कभी कभी खुलता है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें रहती हैं तो इसको ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमेशा ऑर्गेनाइज ही रहता है। ये वाली बास्केट इतनी पतली सी स्लीक सी है ना, इतना हेल्प करती हैं चीज़ों में, तो मैंने और मंगा ली थी। तो यहाँ पर मैं वो वाले मसाले रखती हूँ जो कि यूजुअली रेगुलर तो नहीं यूज़ में आते, लेकिन हाँ जब कोई स्पेशल चीज़ बनाते हो तब आप डालते हो। और ये घर के बने हुए मसाले हैं, इनको मैंने छोटी सी बोट में रखा हुआ है, ये साइड में भी आ जाते हैं। ये है मटर वाली बास्केट, और ये मैं विंटर में मटर छील के रख लेती हूँ और बहुत टाइम तक काम आ जाती है। अब अगली विंटर भी आने वाली है। बाकी मैंने इस जगह के लिए स्लीक से डिब्बे भी ले रखे हैं जिनमें काफ़ी सारा सामान मैं स्टोर कर लेती हूँ। इसके अलावा फ्रोज़न फूड जो रहता है वो भी इसी सेक्शन में रहता है। तो फ्रिज तो मैंने
पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है। कैसा लग रहा है फ्रिज क्लीन करने के बाद वो भी मैं आपको एक लुक दूंगी। उससे पहले मैं आपको कुछ ऑर्गेनाइजर्स दिखा देती हूँ जो मैंने अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए मंगाए हैं, और इसमें से कुछ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो सबसे पहले मैं अपने सबसे फेवरेट ऑर्गेनाइजर के बारे में बात करूँगी, वो है ये। गाइज ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे नहीं मालूम था। अच्छा पता है मेरे घर में ऐसी चीज़ें ना ज़्यादातर प्रशांत स्क्रॉल करते रहते हैं ना, तो क्या होता है उनकी आंखों के सामने अगर ऐसी चीज़ आ जाए कुछ अलग सी डिफरेंट सी, तो वो उसके अंदर जाके देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो उन्होंने ये मंगाया मुझे और मुझे बोला कि रीमा मैं इसमें धनिया रख रहा हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहे हो यार, मैं धनिया सही से रख तो लेती हूँ, तुम चिंता मत करो धनिया ठीक ठाक चल जाता है। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम इसमें रख के देखो, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये, और इससे ना क्या होता है आपका जो धनिया है ना वो और ज़्यादा चलेगा। और बाकी 2 वीक मैंने इसके अंदर धनिया रखा और धनिया बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। लास्ट जो पत्ती थी ना वो भी काम कर रही थी, ऐसा नहीं कि वो मुरझा गई थी, लास्ट पत्ती भी आराम से बिल्कुल उतनी ही फ्रेश थी जितनी कि आप अभी लेके आए हो। और ये आप मेरी बात पे जरूर बिलीव करना क्योंकि आपको सच में पसंद आने वाला है। शुरू यहाँ से ना इसमें पानी डालना होता है पीछे से, और आगे की तरफ आप धनिया रख सकते हो। और पता है धनिया इसी तरीके से फ्रेश रहता है जैसे कि आप कभी फ्लावर लेके आते हो और उसे पानी में डिप करके रखते हो, तो वो भी बहुत टाइम चल जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। सेकेंड है ये बहुत प्यारी सी बास्केट, इसे आप फ्रूट बास्केट भी बोल सकते हो, अपने हिसाब से चीज़ें रखने में यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ना ये छलनी वाली बास्केट मिल रही है आपको, और इसके साथ एक मिल रहा है सेपरेटर, इसे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और पता है इसमें छोटे छोटे फ्रूट्स जो है आप इसमें रख सकते हो, जैसे कि बेरी हैं और आपके ग्रेप्स हैं, ये सारे फ्रूट्स आप रख सकते हो। जैसे आप वॉश करते हो, वॉश करने के बाद उसमें कुछ ड्रॉप्स तो रह जाती है ना पानी की, तो वो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ख़राब नहीं होगी। जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो इस छन्नी के थ्रू छनकर नीचे की तरफ आ जाएगा, तो मॉइस्चर जो भी रहेगा नीचे रहेगा, आपके जो फ्रूट्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो ये बास्केट्स मैंने मंगाई हैं, और ये बास्केट जो है बहुत काम की है। इन बास्केट्स में आप क्या क्या रख सकते हो, अगेन आप इसमें मिंट लीफ रख सकते हो, कड़ी पत्ता रख सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। बाय द वे आप इसमें भी मिंट लीफ वगैरह रख सकते हो, खड़े करके ही रखनी पड़ेगी जो भी चीज़ आप रखोगे। कड़ी पत्ता, इसमें हरी मिर्च हुई जो ज़्यादा दिन तक चल जाए, ख़राब ना हो, वो चीज़ें आप इसमें रख सकते हो। और मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है, और ये ना इस तरीके से रोटेबल है, तो ये मैं फ्रिज में रखती हूँ। इसमें बहुत सारे जूसेस रख देती हूँ, और जब भी मुझे कोई भी जूस चाहिए होता है तो इसको इस तरीके से घुमा के आप आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हो। तो ये बहुत अच्छा काम करता है रेफ्रिजरेटर में। मैंने काफ़ी सारे जूसेस इसमें रखे हुए थे अभी भी, तो मैं दिखाऊंगी आपको। और एक और मैं आपको दिखाती हूँ, ये ना डिटैचेबल है, और इसमें ना क्या होता है, इस टाइप की छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, इसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। छोटे छोटे आपके पास टमाटो के पाउचेस हैं तो वो रख लिए, सैशेज हैं वो रख लिए, आपने चाहो तो थोड़ी बहुत ग्रीन चिली इसमें डाल ली। मतलब आपका इमेजिनेशन है कि आप इसे किस तरीके से और कहाँ पर यूज़ करना चाहते हो। वैसे ना ये बाय द वे फ्रिज का जो ये वाला जो एरिया होता है ना, डोर वाला जो एरिया होता है, वहाँ पर आप स्टैक कर सकते हो, काफ़ी सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। जितने चाहो आप उतने जोड़ लो इसमें। 5 का मुझे मिला है इस टाइम, और ये डोर के जो ये वाला एरिया होता है इसमें छोटी सी जगह में आ जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें रखकर इसे यूज़ कर सकते हो, कम जगह में आ जाएंगे, और हैं बहुत काम की चीज़ें, काफ़ी गहरे भी हैं। तो अब जल्दी से मैं आप लोगों को एक फ्रिज का टूर दे देती हूँ कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इस वाली साइड की तरफ अगर आप देखोगे तो सबसे पहले शेल्फ में मैंने कुछ जूसेस वगैरह रखे हैं जिसमें काफ़ी सारा सामान आ गया है मेरा। सेकंड ड्रॉर में मैंने डेयरी प्रोडक्ट रखे हुए हैं, जैसे दूध है, दही है, छाछ है। साथ में मैंने कुछ सैलेड्स वाली चीज़ें रखी हुई हैं, एलोपिनो और ऑलिव वगैरह। थर्ड सेक्शन में मैंने रखे हुए हैं वेजिटेबल्स, जो ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो कि चॉप करी हुई हैं, या फिर जैसे ग्रीन चिली हुई, इस टाइप की चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। और कुछ मैंने यहाँ पर जो खाना बच जाता है बैक साइड में, वो मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। मैं ग्लास के ही उसमें रखती हूँ कंटेनर में। और ये जो सेक्शन है ये मेरा रहता है जैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइप का, जिसमें ब्रेड है, आपका एग है, और बाकी कुछ चीज़ें जो यूज़ में आती हैं सुबह सुबह जब हम चाय बनाते हैं, जिंजर वगैरह। यहाँ पर है वेजिटेबल वाला सेक्शन, जिसे मैंने कॉटन वाले बैग्स में रखा है। बहुत अच्छे कॉटन बैग्स हैं ये। सबसे लास्ट वाली बास्केट है मेरी फ्रूट बास्केट। ऊपर वाले सेक्शन में डेयरी कॉर्नर में मैंने रखा हुआ है बटर, चीज़ स्लाइसेस, चीज़ के क्यूब्स वगैरह। सेकेंड सेक्शन में मैंने कुछ इस टाइप के मिक्स कह लीजिए, सॉसेस कह लीजिए, रखी हुई हैं जो पिज़्ज़ा, पास्ता या चाउमीन बनाते समय काम में आती है, या पानी पूरी का मिक्स रखा हुआ है।
यहाँ पर कॉफ़ी के भी 2 चीज़ें रखी हुई हैं। इस वाले सेक्शन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको सारी सॉसेस मिलेंगी और इन सॉसेस से मैं बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ और ये सॉसेस सच में बहुत डिलीशियस है। और लास्ट वाले शेल्फ में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगी बोटल्स। ये है फ्रीज़र वाला सेक्शन जिसमें मैंने कुछ फ्रोज़न फूड रखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने आइस क्यूब्स वाली ट्रे रखी हुई है। यहाँ पर है कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें मुझे घुन लगने का डर रहता है तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। नीचे वाले सेक्शन में मसाले हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं इस वाले उसमें भी रखती हूँ। इसमें 4 का सेक्शन है तो आराम से आ जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को आज का ये ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलती हूँ एक और अच्छे एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।